सुप्रभात दोस्तों। आज आपके इस खुद के ओएसिस इंग्लिश यूट्यूब चैनल में स्वागत है। इस लॉकडाउन के दौरान लगातार यूट्यूब के माध्यम से मैं आप लोगों को पढ़ाता रहा हूं। अभी हाल में ही आप लोगों का वॉइस चैप्टर समाप्त हुआ है, जिसका कि वीडियो मैंने 3 पार्ट में बनाया था और तीनों पार्ट आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया गया है और हमें पूर्ण विश्वास है कि आप लोग उसको देखते होंगे, घर में प्रैक्टिस करते होंगे। आज पुनः मैं आप लोगों के लिए एक न्यू टॉपिक लेकर उपस्थित हुआ हूं। आप देख सकते हैं, इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। इस तरह के प्रश्न लगातार बिहार बोर्ड आप लोगों के एग्जाम में पूछता रहा है और उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों को पढ़ाने का प्रयास करता रहा हूं। ध्यान देंगे। आपको मैंने बताया है कि इंटरचेंज का मतलब क्या होता है, स्थान परिवर्तन। जैसे उसमें बता रहे थे वॉइस में, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पे रखते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पे। यहाँ क्या करेंगे, कैसे हम अफर्मेटिव से निगेटिव बनाएंगे और निगेटिव को अफर्मेटिव बनाएंगे, इस पर ध्यान देना है। तो देखिए, इसको आप लोग एंटोनिम्स के सहायता से बनाइए। उल्टा शब्द, जिसको कि आप लोग विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। जैसे देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक एफर्मेटिव सेंटेंस लिखता हूँ। जैसे यहाँ पे लिख दिया, आई एम राइट। आई एम राइट, मैं सही हूँ, मैं ठीक हूँ। निगेटिव जब बनाते हैं ट्रांसफॉर्मेशन सेक्शन में होता क्या है कि आपको सिर्फ फॉर्म बदलना है, अर्थ नहीं बदलना है। ये नहीं कि जो है ना कि जैसे मैं स्कूल जाता हूँ और बना दिए मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, वो नहीं होगा। यहाँ पे जैसे आप ट्रांसफॉर्मेशन सेक्शन में आते हैं, आपको फॉर्म को बदलना है, अर्थ नहीं बदलना चाहिए। तो इसका निगेटिव बनाने के लिए बहुत आसान सा उपाय है। आपको मैंने बताया कि एंटोनिम्स का सहायता लीजिए। जैसे राइट सही, उल्टा गलत। आप क्या कीजिए, आई एम नॉट रॉन्ग। कहने का मतलब आप कह रहे हैं कि मैं गलत नहीं हूं। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं सही हूं। जैसे हम लिखते हैं, शी लव्स मी। सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। शी लव्स मी, वह मुझे प्यार करती है। अब इसको कैसे करेंगे, लिख देंगे, शी डज नॉट हेट मी। मतलब हुआ कि वह मुझसे नफरत नहीं करती है। इसका मतलब क्या हो गया कि वह मुझे प्यार करती है। जैसे देखिए, यू आ इनोसेंट, तुम निर्दोष हो। इनोसेंट का उल्टा यू आ नॉट गिल्टी, मतलब तुम दोषी नहीं हो। तो इस तरह से ये बनेगा। जैसे देखिए, राम इज एंड, फिर से लिख देता हूं, राम इज एंड ऑनेस्ट बॉय। क्या करेंगे, जब इसको बनाएंगे तो क्या बनेगा, राम इज नॉट अ डिसऑनेस्ट बॉय। क्या हुआ इसका मतलब कि राम बेईमान लड़का नहीं है।
राम बेईमान लड़का नहीं है। इट मीन्स दैट कि राम क्या है, राम ईमानदार लड़का है। जैसे देखिए शी इज वाइज, शी इज वाइज कहने का मतलब है कि वह बुद्धिमान है। क्या हो जाएगा, शी इज नॉट फुलिश, वह बेवकूफ नहीं है, वह मूर्ख नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि वह बुद्धिमान है। आप इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक ना। जितना ज़्यादा इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा, कुछ शब्दों का जो है ना आप एंटोनिम्स उल्टा शब्द भी याद कर लीजिए। जैसे देखिए आई डिसलाइक हर, आई डिसलाइक हर कि मैं उसे नापसंद करता हूँ। क्या हो जाएगा, आई डू नॉट लाइक हर, मैं उसे पसंद नहीं करता हूँ। इसका मतलब हुआ कि मैं उसे ना पसंद करता हूँ। तो इस तरह से ये बनता जाता है। जैसे देखिए आई एम ऑलवेज राइट, क्या करेंगे, आई एम, यहाँ ऑलवेज है, नेवर करना होगा, राइट का रॉन्ग। इसमें दो बार आपको एंटोनिम्स को लिखना होगा। आई एम ऑलवेज राइट कि मैं हमेशा सत्य हूँ, आई एम नेवर रॉन्ग, मैं कभी भी गलत नहीं हूँ। जैसे देखिए आप लिखिए माई फ्रेंड इज अ रिच मैन, क्या लिखा आपने कि मेरा दोस्त धनी आदमी है। अब आप क्या करेंगे, माई फ्रेंड इज नॉट अ पुअर मैन कि मेरा दोस्त गरीब आदमी नहीं है। तो इस तरह से आपका बनता है और प्रश्न रहता है। आप क्वेश्चन पेपर निकाल कर देखेंगे, आपको प्रश्न मिल जाएंगे। तो आपको इसी तरह से बनाना है। और मैं आपको बता दूं ये दिखता जरूर आसान है, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है। ये जो बिल्कुल सिंपल है, जो आपको पूछा जाता है, इसी को अभी मैं बता रहा हूँ। अन्यथा इसमें कई क्लास लगेंगे और आपको काफ़ी डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत होगी। लेकिन फिलहाल आपका जितना आपके सिलेबस में है, जिस अनुसार से आपको पूछा जाता है और जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो काफ़ी इजी पूछा जाता है। तो आप जो है ना इसी को कीजिए, उसको आप बाद में करेंगे जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने लगेंगे तो और डिटेल में आप पढ़ते जाइएगा। हाँ, जो ग्रामर के रूल्स हैं उसको मैं ज़रूर डिटेल में पढ़ा रहा था, और वो भी ऑफलाइन क्लास में संभव है, ऑनलाइन क्लास में संभव नहीं है। तो इसका जल्दी से आप लोग जो है या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लिए होंगे। हाँ, तो देखिए अभी आप लोगों को मैं पढ़ा रहा था इंटरचेंज ऑफ असर्टिव एंड निगेटिव। क्या करता है असर्टिव में, निगेटिव में, अभी बताए तुरंत आपको। अब अगला जो है इंटरचेंज ऑफ इंट्रोगेटिव एंड एंड असर्टिव सेंटेंसेस। ये अब देख लेना आप लोगों को। जैसे देखिए क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस इधर लिख दिए और इधर क्या करेंगे, असर्टिव। जैसे कि देखिए हम बोलते हैं एम आई अ थिप, एम आई अ थिप। इधर देखिए यदि इधर नोट लगा हुआ है
नोट हटाना है और नहीं लगा हुआ है तो फिर नोट जोड़ना है। यदि हम बोलते हैं क्या मैं चोर हूँ, तो मैं कह रहा हूँ कि मैं चोर नहीं हूँ। जैसे देखिए, आई एम नॉट अ थीफ, मैं चोर नहीं हूँ। और असर्टिव में एफर्मेटिव और निगेटिव दोनों आता है, ठीक ना। जैसे आप बोलते हैं आर यू नॉट राइट, आर यू नॉट राइट, क्या तुम सही नहीं हो। कहने का मतलब है यू आर राइट। देखिए, ऊपर में नोट नहीं था लगा, यहाँ लगा दिए। इसमें था लगा हुआ, इससे हटा दिए। क्वेश्चन मार्क, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को पूछा जाता है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और हमें पूर्ण विश्वास है कि आप लोग इसको समझेंगे, ज़रूर समझेंगे। ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जैसे देखिए, हम यदि बोलते हैं हैव यू नॉट अ कार, क्या आपके पास एक कार नहीं है, आप क्या लिखते हैं आपका, हम कह रहे हैं फिर यू हैव अ कार, कि तुम्हारे पास कार है, तुम्हारे पास गाड़ी है, ये हम कह रहे हैं। जैसे देखिए अगला सेंटेंस, इज शी ब्यूटीफुल, इज शी ब्यूटीफुल, क्या वह खूबसूरत है, क्या वह खूबसूरत है। शी इज नॉट ब्यूटीफुल, कि वह खूबसूरत नहीं है। इस तरह से यहाँ नहीं है, इसमें लगाना है नोट, इसमें नोट नहीं है तो इसमें लगा दिए। जिसमें पहले से लगा हुआ है उसको क्या करते हैं, उसको हटा देते हैं। कैन द ब्लाइंड सी, कैन द ब्लाइंड सी, क्या अंधे देख सकते हैं। आप क्या कहते हैं, द ब्लाइंड कैन नॉट सी, कि अंधे नहीं देख सकते हैं, उनके लिए देखना मुश्किल है। इसी तरह से अगला एग्जांपल आप लोग देखिए, हैव आई हेल्प्ड यू, क्या मैंने तुम्हारी सहायता की है। आई हैव नॉट हेल्प्ड यू, ये इसी तरह से बनता है, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। इसके लिए आपको टेंस की भी जानकारी थोड़ी ज़रूरी है, जहाँ टेंस वाला सेंटेंस मिलता है। जैसे देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। जैसे देखिए एक सेंटेंस में लिखता हूँ, डज सी नॉट लव यू, क्या वो तुम्हें प्यार नहीं करती है। तो कहने का मतलब है कि शी लव्स यू, वह तुम्हें प्यार करती है। इस ढंग से जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए। और तो देखिए, इसको आप लोग निश्चित रूप से समझ गए होंगे। इसमें ज़्यादा कुछ परेशानी है नहीं। इसमें सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है, जो ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए, उसको भी ज़रा सा देखिए आप लोग। ऐसे ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जो बच्चे शुरू से क्लास कर रहे थे उसको मैंने सबों को ये पढ़ाया भी है, ऐसा नहीं कि आप लोग नहीं पढ़े हैं। देखिए जैसे मैं बोलता हूँ
हु डज नॉट नो MK गांधी। Who does not know MK गांधी। हम यदि कहते हैं कि कौन महात्मा गांधी को नहीं जानता है, इट मीन्स दैट हर कोई महात्मा गांधी को जानता है। सब लोग, प्रत्येक। क्या करेंगे, हु के जगह ले आएंगे एवरीवन, फिर इसको क्या करना है एसर्टिव में, एवरीवन नोज MK गांधी। ये आपका बन गया कि हर कोई महात्मा गांधी को जानता है। जैसे देखिए, हु डज नॉट लव हिज कंट्री। क्या करेंगे, एवरीवन लव्स हिज कंट्री। हर कोई अपने देश को पसंद करता है, हर कोई अपने देश से प्यार करता है। ये इसी तरह से बनेगा आपका। जैसे देखिए, हु हैज सीन द विंड। हु हैज सीन द विंड, इसको कैसे बनाएंगे, कहने का मतलब है कि किसने हवा को देखा है, मतलब किसी ने नहीं देखा है। नो वन हैज सीन द विंड। ये इस तरह से आप लोगों का बन जाता है। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग। Who is greater than gold? Who is greater than gold? क्या करेंगे, no one is greater than gold। ये इसी तरह से बनता है। बस आपको थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आप प्रैक्टिस कीजिए, फिर आप लोगों का बनता चला जाएगा। जल्दी से आप लोग इसको लिख लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए, आप लोगों का जो चल रहा है, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको इंटरचेंज ऑफ एसर्टिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इसमें आप लोगों को इंट्रोगेटिव से एसर्टिव बनाने के लिए सिखाए थे। जैसे कैसे बताए थे, हु डज नॉट लव हिज कंट्री, ये आप लोगों ने बनाया था। तो अब आप क्या कीजिए ना, इसका जो बनाए थे मान के चलिए इधर हम लिख देते हैं इस तरह से, जो उसका बनाए थे, एवरीवन लव्स हिज कंट्री। अभी तक आपको मैं क्या बता रहा था, ये इंट्रोगेटिव यहाँ पर था कि हु डज नॉट लव हिज कंट्री, कौन अपने देश से प्यार नहीं करता है। ये इधर था, इंट्रोगेटिव इधर था, और फिर ये आपका इधर था। लेकिन अब क्या किए, इसको उल्टा दिए। उल्टाने के बाद इधर एसर्टिव, एवरीवन लव्स हिज कंट्री। ध्यान रखिएगा कि इसमें एसर्टिव जब हम बोलते हैं तो इसमें जो है ना, एफर्मेटिव और निगेटिव दोनों आता है, ठीक ना। एवरीवन लव्स हिज कंट्री। अब इसी का इंट्रोगेटिव क्या करेंगे, हु डज नॉट लव हिज कंट्री, सॉरी क्वेश्चन मार्क। जैसे हम बोलेंगे कि हर कोई अपने देश से प्यार करता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स दैट
कौन अपने देश से प्यार नहीं करता है। आप पहले के एग्जाम्पल में देखिएगा, जैसे लिखाए हैं एवरीवन नोज MK गांधी। हम यदि कहते हैं कि हर कोई महात्मा गांधी को जानता है तो फिर क्या हो जाएगा, हु डज नॉट नो MK गांधी। कौन महात्मा गांधी को नहीं जानता है, कौन महात्मा गांधी को नहीं जानता है। इसका मतलब कि महात्मा गांधी को हर कोई जानता है। एवरीवन नोज MK गांधी, हर कोई महात्मा गांधी को जानता है। कहने का मतलब है कि कौन महात्मा गांधी को नहीं जानता है। बिल्कुल आसान है, वाइस वर्सा के तरह होता है। जैसे कि हम बोलेंगे वाइस वर्सा क्या होता है, लव इज़ लाइफ, लाइफ इज़ लव। इस तरह से इसको इधर ले आए, उसको उधर ले आए, इसमें यही होता है। विशेष इसमें कुछ होता नहीं है। ज़्यादा परेशानी आप लोगों को होना नहीं चाहिए। और आप ये भी निश्चिंत रहें कि निश्चित रूप से ऐसा प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। एक दे दिया, ABCD करके ऑप्शन होता है और आपको क्या करना है, ओमार में गोला करना होता है, ठीक ना। इस तरह से आप लोगों को करना है। देखिए एक दो एग्जांपल हम लोग और लेते हैं। जैसे देखिए नो वन इज विदाउट प्रॉब्लम। जैसे यहाँ लिखे नो वन इज विदाउट प्रॉब्लम, कि प्रॉब्लम के बिना कौन है, ऐसा कोई है जो प्रॉब्लम के बिना है। या इसको आप प्रॉब्लम्स भी कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, हु इज विदाउट प्रॉब्लम्स, कौन बिना समस्या का है। क्या हो गया, कौन बिना समस्या का। आपको पता है ना कि इधर यदि नोट है, निगेटिव सेंस है, नो नोट नेवर है, इधर से हटा देना है। इधर नहीं है तो इधर लगा देना है। तो ये इसी तरह से बनता है। जैसे देखिए नो वन कैन क्लाइम द स्काई, नो वन कैन क्लाइम द स्काई, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, हु कैन क्लाइम द स्काई, कि कौन आकाश में चढ़ सकता है। कोई नहीं चढ़ सकता है, किसी के लिए संभव नहीं है। ये इसी तरह से बनता है। तो अभी तक आपको मैं बता रहा था इंटरचेंज ऑफ, पहले इसके पहले बताए थे शुरू में इंटरचेंज ऑफ। उसको क्या करने के लिए बताए, सबसे पहला जो रूल था आप लोगों का शुरू में, तो एसर्टिव को निगेटिव बनाना था। और इसके बाद यहाँ क्या गया, एसर्टिव से इंट्रोगेटिव। अब इसमें एक और रूल है आप लोगों का, और ये इसको करना क्या है, अब आपको एक्सक्लामेटरी वाला देख लेते हैं हम लोग। तो हमें पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और यदि दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करके बात कर सकते हैं मेरे से, पूछ भी सकते हैं, आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं, ठीक ना। आप लोगों के लिए ये 8298580462 ये मेरा नंबर उपलब्ध है। आप इस पर कॉल भी कर सकते हैं। कई बार मैंने बताया कि लड़के और लड़कियों के लिए अलग से व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उसमें जुड़ सकते हैं। आप कॉल करके या व्हाट्सएप करके बता दीजिएगा। जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे मैं बताता हूँ आपको। तो देखिए इसमें क्या करना है। अब अगला जो है बहुत आसान है। जैसे अब हम इसमें कर देते हैं इंटरचेंज ऑफ एक्सक्लामेटरी एंड
assertive sentences। जैसे देखिए यहाँ लिखे एक तरफ एक्सक्लामेटरी और इधर आप लिख लीजिए एसर्टिव। तो आपको पता है ना कि एसर्टिव सेंटेंस और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता क्या है, ये आर है, इसमें अनायास हर्ष विषाद दुख घृणा पश्चाताप का बोध होता है। इसमें सेंटेंस चैप्टर निकाल कर आप देखिएगा अपने नोटबुक से, मिल जाएगा। इसको मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। जैसे देखिए, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज। ये लास्ट में नोट ऑफ एक्सक्लामेशन इस सेंटेंस में आता ही है। निश्चित रूप से दो सेंटेंस आपके ऑप्टेटिव और एक्सक्लामेटरी लास्ट में रहेगा ही नोट ऑफ एक्सक्लामेशन। विदाउट नोट ऑफ एक्सक्लामेशन ये दो सेंटेंस हो नहीं सकते हैं। और ये भी मैंने बताया था आप लोगों को कि जब यहाँ पर एडजेक्टिव होगा, सिर्फ एडजेक्टिव हो और इसके बाद नाउन नहीं हो, तो इधर क्या करते हैं, हाउ आता है। लेकिन जब एडजेक्टिव है इसके बाद सिंगुलर नाउन है तो फिर व्हाट आता है। ऐसे व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज। हम कह रहे हैं कि अरे कितनी खूबसूरत लड़की है वह, इसका मतलब बहुत खूबसूरत लड़की है वह। क्या करेंगे, यहाँ से चलिए, शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। कहने का मतलब हो गया कि वह बहुत ही खूबसूरत लड़की है, वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। देखिए दुनिया के कोई भी टीचर कितना ही आपको पढ़ा दें, जब तक आप खुद से स्वाध्याय नहीं करेंगे, सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे, खुद से नहीं बनाएंगे तो कभी नहीं आपका हो सकता। इस चीज़ को जान लीजिए। इसलिए खुद ब खुद आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होगी ही, कितना ही टीचर पढ़ा दे। जैसे देखिए, व्हाट अ फाइन प्लेस इट इज। क्या करेंगे, यहाँ से इट इज अ वेरी फाइन प्लेस। ये हो गया कि यह बहुत ही खूबसूरत जगह है। व्हाट अ विक्ट्री। बहुत बड़ी जीत होती है क्रिकेट मैच में, लोग क्या बोलते हैं, इट इज अ बिग या ग्रेट विक्ट्री। आप प्रायः देखेंगे यहाँ पे बिग, ग्रेट, वेरी ग्रेट, वेरी ब्यूटीफुल, फाइन, वेरी फाइन, इस तरह से आपको एक्सप्रेशन मिलेगा, ठीक ना। जैसे देखिए, कमेंटेटर बोलता है व्हाट अ शॉट। क्या शॉट मारा है। कोई क्रिकेटर बहुत सुंदर शॉट मारता है, बोलेगा व्हाट अ शॉट, तो बोल दिया इट इज अ लवली शॉट। बेहतरीन शॉट है, ब्यूटीफुल शॉट है। कोई बहुत बढ़िया ड्राइव मारता है तो वो जो है ना, एक्सप्रेस किए बिना नहीं रह सकते हैं। और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में भी वो एक्सप्रेस करते हैं। जैसे देखिए, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन दिस इज। व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन दिस इज। क्या हो जाएगा, दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल
सीन, दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल सीन। ये इसी तरह से बनता है। इसके लिए थोड़ा सा कुछ आप लोगों को याद करने की ज़रूरत है। लगातार आप लोगों से मैं ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश से बनवाता रहा हूँ एक्सरसाइज। जब आप उसको खुद से निकाल कर देखेंगे, शुरुआती कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, तो आप लोगों को कठिनाई नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी। आप लोग उससे देखिएगा थोड़ा सा एग्जांपल्स और फिर एक्सरसाइज उसका बनाइएगा। और एक्सरसाइज यदि बना के फ़ोटो खींच के किसी बच्चे को व्हाट्सअप करना हो तो उस ग्रुप में आप भेज दीजिएगा, मैं आपका करेक्शन कर दूंगा। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि इस लॉकडाउन में पूरी दुनिया प्रभावित है और इसमें सबसे ज़्यादा शिक्षा प्रभावित हुई है। तो किसी न किसी तरह से आपको पढ़ना ही होगा, आप जैसे भी पढ़ें। और आने वाले 1-2 वर्षों में शिक्षा में बहुत बड़ी बदलाव देखने को मिलेगी, क्योंकि आपको पता है कि नई शिक्षा नीति भी आ गई है। आप लोग जो ये पढ़ रहे हैं अभी, ये 34 वर्षों के बाद जो नई शिक्षा नीति आई है, इसके बाद आप लोगों का ये जो है ना, पूर्णतः आप लोगों के बाद पैटर्न चेंज होगा। कह सकते हैं कि आप लोग पुराने पैटर्न के स्टूडेंट में से लास्ट आखिरी हो सकते हैं। इसके बाद नए ढंग से जो है, नए सिरे से बच्चों की पढ़ाई होगी। तो जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं इंटरचेंज ऑफ सेंटेंसेस में, लेकिन यदि आप नहीं जानते हैं तो आपके लिए वो काफ़ी डिफ़िकल्ट, आप जान रहे, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो फिर आपके लिए वो डिफ़िकल्ट नहीं है। चलिए आज यहीं तक, फिर हमारी मुलाकात होगी। विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।